Hello everyone. So today we are going to do Java programs. For that we need to have a text editor. Here I am using the Notepad. And you people also need to install the JDK version as per your system requirement. So you can check that from your PC which Windows you are using. According to that you can install the JDK version. So I am starting with a simple example. As Java is a pure object-oriented language, so everything is around classes and objects. So first we need to create a class. This is a class keyword and you can give it any name. Suppose I'm giving class PP and then public static void main. सबसे सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा रही हूँ जो भी बिगनर्स हैं कैसे प्रोग्राम्स रन होते हैं जावा में उनके लिए एक सिंपल एग्जांपल बना रही हूँ मैं आज system dot out dot println. तो यहाँ पे जो system dot out dot println है यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज में हेलो स्टूडेंट्स के एक मैसेज दे रहा हूँ हेलो स्टूडेंट्स. हमने सी और सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम्स करे हैं तो हमने वहाँ पे देखे स्टार्टिंग में हम वहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं. जावा में कभी भी हम हेडर फाइल्स को यूज नहीं करते हैं. तो प्लीज नोट वन थिंग कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी हेडर फाइल इन द जावा प्रोग्राम. और उसके बजाय हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं मोस्टली. इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, जिसका मतलब क्या है कि हम एक जावा पैकेज है उसकी पैकेज का होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है. तो जावा का हम इनपुट आउटपुट क्लासेस के ऑल द मेथड्स वी आर गोइंग टू यूज. अगर आप इसको इम्पोर्ट स्टेटमेंट को स्किप कर देंगे देन आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम इन द प्रोग्राम. उसके बाद क्लास, एज आई टोल्ड यू, क्लास इज द कीवर्ड एंड नेम ऑफ द क्लास कुड बी एनीथिंग. आप कोई भी नाम वहाँ पे दे सकते हैं. हम जैसे वेरिएबल्स नेम देते हैं इस तरह से आप क्लास का नाम भी दे सकते हैं. एंड देन वी आर हैविंग द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. जावा में या सी प्लस प्लस में एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड एंड्स एट मेन. तो मेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेन से ही हमारा जो कंपाइलर है वो उसको चेक करता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है. सो देयर इज अ क्वेश्चन कि whether we are using compiler or interpreter in Java. So we are having both in case of Java. Java में हम compiler को भी यूज करते हैं और interpreter को भी यूज करते हैं. तो मेन क्लास हमें चाहिए ही चाहिए जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. तो यहाँ पे हम कंपाइलर को भी यूज करेंगे जो हमारे कोड को हमारे बाइट कोड में चेंज करता है. देन उसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन कौन करता है, हमारा इंटरप्रेटर करता है. तो इन केस ऑफ जावा रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर दोनों को यूज करते हैं. तो पब्लिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्ड में इससे पहले यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड लगाया है. तो हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक का मतलब है कि दिस मेन क्लास इज एक्सेसिबल टू ऑल द क्लासेस. क्योंकि पैकेजेस आते हैं जावा में और पैकेजेस आई हैव टोल्ड यू कि दीज आर पैकेजेस आर ग्रुप ऑफ क्लासेस. तो यहाँ पे हम वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ क्लासेस. तो जब हम एनी नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएट करेंगे तो एक क्लास ऐसी चाहिए जो सबको एक्सेसिबल होगी. तो मेन इज अ क्लास विच इज ओपन टू ऑल अदर क्लासेस विच इज एक्सेसिबल टू ऑल द अदर क्लासेस. इसलिए हमने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड को यूज करा है. और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब है ये जो मेन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है. इट विल बी यूज बाय ऑल द क्लासेस. और वॉइड ऑलरेडी हम सी प्लस में कर चुके हैं कि मेन इज नॉट गोइंग टू टर्न एनी वैल्यू. फिर यहाँ पे एक हमारे स्ट्रिंग क्लास है. स्ट्रिंग के साथ हमने एक यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर करा है ARGS, जो मोस्टली सारे बुक्स में भी लिखा होता है कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट है ARGS विच इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे RGS, यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि शायद ये जो RGS दिया हुआ है ये कोई कीवर्ड है यहाँ पे. सो इट इज नॉट, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. यू कैन चेंज दैट नेम ऑल्सो. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग RGS आई एम टेकिंग PT. अब आप देखिए इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, मेन में एक सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराया है. हम सी में प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं मैसेज प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए. और वहाँ पे सी प्लस प्लस में हम सी आउट को यूज करते हैं. और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिस्टम एक हमारे देखो यहाँ पे हमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा.
तो यहाँ पे एक सिस्टम क्लास है, यहाँ से कैपिटल लेटर से पता लगा सिस्टम इज वन ऑफ द क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, आउट ऑब्जेक्ट है। उस आउट ऑब्जेक्ट का एक मेथड है प्रिंटलन, जो न्यू लाइन पे हमें क्या एक हेलो स्टूडेंट्स का मैसेज को प्रिंट करके देगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिस्टम इज द क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आउट ऑब्जेक्ट हमने यूज करा है, और उस आउट ऑब्जेक्ट का मेथड हम यूज कर रहे हैं, प्रिंटलन मेथड यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने जब भी क्लास को सेव करना है, जो भी मेन क्लास की नेम है, यहाँ पे जो मेन का हमने क्लास में उसका हमने पीपी नाम रखा है, तो हम इसी नाम से उस फाइल को सेव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ फाइल सेव एज, और इसको मैं जहाँ पे मेरा जेडी किया है उसके बिन के अंदर ही, जहाँ पे भी आप फोल्डर को सी ड्राइव में रख रहे हो, ई में एफ रख रहे हो, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस टाइम पे मैंने जो अपना इंस्टॉलेशन करी है, मैंने उसको एफ ड्राइव में रखा हुआ है, तो जेडी के में बिन में जाकर मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ। क्योंकि उसका नाम क्लास का नाम पीपी था, तो यहाँ पे मैं पीपी डॉट जावा कर रही हूँ उसकी, क्योंकि जावा का प्रोग्राम तो जावा एक्सटेंशन आएगी वहाँ पे, और हम उसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट हुए, मैंने यहाँ पे नोटपैड टेक्स्ट एडिटर यूज करा है, और यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट हुए इसको कंपाइल करूंगी। यहाँ पे अगर मैं दिखा रही हूँ कि जिस भी ड्राइव पे आपने अपना जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा वर्जन है जेडीके का, जेडीके 1.8.0 131 है, तो इसी को मैं ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे सीडी जेडीके 1.8.0 अंडरस्कोर 131, और यहाँ पे सीडी बिन, क्योंकि मैंने फाइल इसके अंदर बिन के अंदर सेव करी हुई है। और सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया जावा में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों चलते हैं, तो पहले हम कंपाइलर को रन करेंगे, जावा सी, सी इज फॉर कंपाइलर, and write the name of the program and then the extension. As there is no error, so it is not going to display any message. Now, जो source code है वो byte code में convert होगा with help of compiler. We will now interpreter now. We will run the interpreter now. Java और pb करा हमने यहाँ पे। जब हम interpreter से run कराते हैं, तो हम यहाँ पे extension नहीं लगाते, सिंपल आप फाइल का नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वो मैसेज आपको डिस्प्ले हो गया है, यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स। ये तो हमने करा जब हमने यहाँ पे सिर्फ एक मेन क्लास को रन करके दिखाया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी जितनी मर्जी क्लासेस भी बना सकते हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्लास में मैंने 1 कोई भी यहाँ पे, और सपोज यहाँ पे मैंने मैसेज दिया, उसका वॉइड डिस्प्ले मैसेज बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे भी इनकेस में एक सिंपल मैसेज प्रिंट करूँ, जब आप सिंपली प्रोग्राम रन कराएंगे तो हम हाई फाई प्रोग्राम्स वहाँ पे नहीं रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फर्स्ट जावा क्लास आई एम डिस्प्लेइंग दिस मैसेज, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी मैंने एक क्लास 1 पर ही, नीचे मेन क्लास तो हमारी रहेगी। तो इस क्लास को कैसे एक्सेस करना मेन के थ्रू, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। वहाँ पे जब हमने C++ करा है कि अगर और क्लासेस बनाई है और उनको आपने कॉल करना है, तो पहले आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 क्लास का नाम लिखा, उसका ऑब्जेक्ट लिखा, और यहाँ पे न्यू अगेन 1 लिखेंगे हम यहाँ पे। दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बनाया है 1 क्लास का, और उसका मेंबर फंक्शन को मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट आई एम कॉलिंग दैट डिस्प्ले, और इसको सेव कर लेते हैं अगेन, फाइल सेव, और इसको कंपाइलर में हम रन करवाते हैं। जावा सी ap डॉट जावा और जावा, as you can see both the messages are coming over there. This is how we are going to run the programs in Java. अगर आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर देंगे, import java.io.star, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि यहाँ पे हेडर फाइल्स को नहीं यूज होता है यहाँ पे, और इसको मैं दोबारा सेव कर रही हूँ और दोबारा आपको बताती हूँ कि विदाउट इम्पोर्ट भी इट इज गोइंग टू वर्क।
हेडर फाइल्स यहाँ पे नहीं यूज करनी है। और जो नॉर्मल आप यहाँ पे एप्लीकेशंस बनाएंगे, हम जो प्रोग्राम्स लिखेंगे उसमें मेन का होना जरूरी है। लेकिन इन केस ऑफ एप्लेट्स मेन मेथड नहीं चलता। हम मेन को जब हम एप्लेट्स जो हम इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं एप्लेट्स यूज करते हैं, तब हम मेन को वहाँ पे नहीं यूज करेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।